मोदी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले किए हैं और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर इस वक्त उससे जुड़ी जानकारी भी दे रहे हैं। गांव में स्वरोजगार बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। जरूरती है, इतने अवसर हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, कनेक्टिविटी ना होना या मूलभूत सुविधाओं का ना होना, ये शायद पिछले 70-75 वर्षों में एक मजबूरी बन गई थी पलायन करने की। उस पलायन को रोकना, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना और उसके लिए केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उनको सैचुरेशन पॉइंट तक ले जाना ताकि वहां पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर बने। मुझे लगता है इसका तो जितना स्वागत किया जाए उतना कम है, क्योंकि जिसको पलायन मजबूरी में करना पड़ा, अब उसके पास एक अवसर होगा अपने गांव में जाकर वापस बसने का, भारत के लोगों को उन गांव को देखने का, भारत के युवाओं को उन गांव तक पहुंचने का, देश के अलग अलग कोनों तक, वहां के हैंडीक्राफ्ट, वहां के जो कला संस्कृति साहित्य उसको जानने का, वहां की खूबसूरती को देखने का, और कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसको भी बल मिलेगा। जो इन गांवों में अब तक विकास नहीं हो पाए उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा, टूरिज्म, हेल्थ और बाकी सुविधाओं को, और ग्रीन हो तो विंड और सोलर, इस दिशा में भी ध्यान रखा गया है। सरकार की योजनाओं को सभी को वहां तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों के साथ मंत्रियों को भी वहां पर जाकर उन सुविधाओं को सुनिश्चित करना, इसके प्रावधान किए जाएंगे। और इसलिए हाई लेवल कमेटी का भी गठन करना, हाई एम्पावर्ड कमेटी, कि कोई ऐसी स्कीम जहां पर कुछ बदलाव भी करना पड़े तो उसको करेंगे, लेकिन सुनिश्चित करेंगे कि बॉर्डर विलेज वाइब्रेंट बने और वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को धरातल पर पूरी सफलता से लागू कर सकें। आप इसको चाहे राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जोड़कर देखें, इसको उन गांव की समृद्धि के साथ जोड़कर देखें, या वहां की जो कला संस्कृति साहित्य को देश को बताने के साथ जोड़े देखें, या रोजगार के साथ देखें, अपना अपना नजरिया हो सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा इस पे पलायन पर भी रोक लगेगी, गांव का विकास भी होगा, वहां पर संपन्नता समृद्धि भी आएगी और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा।